हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। वीडियो माजरत जी, पहले कल वीडियो नहीं बन सकी और मैं थोड़ा सा ज़रा बिज़ी था, ट्रैवलिंग थी, जिसकी वजह से मैं बेसिकली जो है वो सऊदीया राइट नाउ। तो इंशाल्लाह जो है बाकी है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिल्वर का एक सिग्नल ज़रूर जो है वो सेंड किया, थोड़ा बहुत जितना गाइड कर सकता था किया। इंशाल्लाह बाकी कल से अब रेगुलर काम स्टार्ट करेंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, लर्न कीजिए। सिग्नल तो ठीक है, दरमियान में है ही है तो है, लेकिन यही बात है कि एक ऐसी लर्निंग जो कि आप कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा साथ चलेगी। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। फंड्स आप जब चाहे जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का ROI बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर जो है वो जो नए लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, जो इस फील्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं, अक्सर मुझसे गाइडेंस मांगते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि आपको दो चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। एक, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो है वो टाइम तकरीबन 2 साल का आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। फिर जो है वो आपका पैसा है 2 साल में कम से कम, हर हर डिपेंड करता है हर बंदे के हिसाब से कि कितना वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, मैं नॉर्मली जो ट्रेडिंग के अंदर पैसा डाला जाता है, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब आप लर्निंग के लिए जो पैसा और टाइम डाल रहे हैं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ समझिएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस मनी एंड एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सेटअप बना हुआ और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रोल ऑन हो रही है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो ट्रेडिंग के अंदर पैसा होता है, ये कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आप कहें ना कि जी मैंने ट्रेडिंग के अंदर इतना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट है लर्निंग के लिए। क्यों? क्योंकि लर्निंग के लिए जो है वो टाइम और पैसा, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। लोगों को आइडियाज़ नहीं होते कि क्या चीज़ वो कर रहे हैं, क्या चीज़ वो मार्केट से डिमांड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। ट्रेडिंग के अंदर डाले जाने वाला पैसा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं, इट इज़ योर रोलिंग मनी, और ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसके अंदर कितना ROI कमा सकते हैं, प्रॉफिट करेंगे या लॉसेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने हैंडल करना है, इट इज़ योर मनी। जितने मर्जी चीने मीने सिग्नल ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें, इट इज़ ऑल अबाउट यू। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अपनी ज़ात को एनहांस करें रिगार्डिंग ट्रेडिंग, और वो एनहांसमेंट कैसे होगी? थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू लर्निंग होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने मर्जी आप शॉर्टकट्स देख लीजिएगा, जो भी लोग माइंडसेट बनाकर आ रहे हैं, इन बातों के अलावा, ये जो मैंने आपको बता दिया है टाइम का और मनी का और ये सारा कुछ चीज़, इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यकीन कर लें, यू विल ओनली लूज़। ये चीज़ें मैं अपनी कोर्सेज़ के अंदर भी बताता हूँ। अच्छा, मुझ पे बार बार बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन कोर्स अनाउंस किया जाए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली आई थिंक कि जो है वो 25 25 ऑफ फेब जो है वो होपफुली हम लोग कोर्स, या बल्कि 24 फेब को कर लेते हैं। 24 फेब को जो है वो कोर्स हम लोग रख लेते हैं ऑनलाइन। तो जिन लोगों ने रजिस्टर करवाना है, उसको कोर्स को अटेंड करना है, तो उसके लिए फिर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कोर्स। अच्छा जी, उसकी फ़ीस वगैरह जो है वो सारा कुछ बता दिया जाएगा वंस यू कॉन्टैक्ट फॉर द कोर्स। ऑनलाइन कोर्स होगा, इट विल बी 6 डेज़ कोर्स, 3 आवर्स डेली होगा, और 2 मंथ्स की उसमें मेंटोरशिप ग्रुप चलेगा। उसको आप जितना फ़ायदा आप उसमें ले सकते हैं, वो अब आपकी अपनी स्किल होगी। खैर जी, मार्केट को करते हैं। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। मैंने बहरहाल आप लोगों को एक बात कही थी कि 2860 एक अल्टीमेट एरिया है, और उसके नीचे अगर मामला चलेंगे तो मामला नीचे जाएंगे, वरना अदरवाइज़ न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाएंगे। वही हुआ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऊपर कितना जा सकता है। मैंने आपको एक बात कही है कि देखिए, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। 3000, 3500, 3200, अब क्यों ये लोग भी कह रहे हैं कि सर ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर भाई आपके सामने ट्रंप ने अपने हमसायों के साथ मामलात बिगाड़ लिए हैं, आपके सामने ही है ना। 200 साल की US की हिस्ट्री के अंदर अपने हमसायों के साथ इस तरीके से जनाब अमेरिका ने कभी जब वो सलूक नहीं किया है। तो दिस दिस हैज़, जिसने क्या किया, इसने बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं
आपके अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पैनिक बटन ऑन कर दिया। क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या है कि हम लोग इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि जी जो टैरिफ वॉर्स है और सारा कुछ है, ये जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, इसका अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यू नेवर क्लियरली नो अबाउट दैट कि अच्छा जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा यार ठीक है, लॉन्गर टर्म में जाके जो है वो अमेरिकन इकॉनमी के अंदर इसकी बेहतरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ही जो है वो चीज़ आ जाएगी आपकी, क्योंकि जब टैरिफ्स लगेंगे सब कुछ लगेगा तो फिर आपका जो है वो इंडस्ट्री शिफ्ट अमेरिका के अंदर हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो जगह फलाना जाएगा। बट आई हाईली डाउट इट, आई हाईली डाउट इट। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका इस चीज़ से ना बहुत ऊपर निकल गया है। अमेरिका अगर आपकी जो इंडस्ट्री है उसको अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए करना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है, इसमें काफ़ी क्लैरिटी नहीं है यार। इसमें क्लैरिटी नहीं है कि मतलब आप ये बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, चाइना अगर हमें इंपोर्ट करेगा तमाम चीज़ें तो हम उसके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे। अब वो 10% 15% ड्यूटी लगाने से क्या इंपोर्ट्स इतनी महंगी हो जाएंगी कि इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर खुलनी शुरू हो जाए? ऐसा तो नहीं है। आप चाइनीज़ इकॉनमी को जस्ट 10% उसके ऊपर टैरिफ लगा के भी जो प्राइस गैप है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अमेरिका के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो मतलब इन चीज़ों का क्या प्रॉपर इम्प्लीमेंट क्या है, मकसद क्या है, क्लियरली इस टास्क को समझ नहीं आ रहा। हाँ, जबकि एक चीज़ होता है, एक चीज़ वो ये तय है कि अगर आप 10% चाइनीज़ इकॉनमी की चीज़ों के ऊपर और दूसरी इंपोर्ट्स के ऊपर लगाएंगे, गवर्नमेंट के पास तो पैसा ज़रूर आ जाएगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, महंगाई है, वो यूएस के अंदर इंक्रीज़ होगी ही होगी। वो जो इम्पेक्ट है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप एक अनडिसाइडेड चीज़ है, एक डिसाइडेड चीज़ है, तो उसकी तनाजुर की वजह से और पैसा सारा जो है वो अमेरिका के अंदर, लोग जितना मर्जी कहते हैं चाइना ने गोल्ड माइन करनी शुरू कर दी है, ये करती है, जो बेसिकली जो बिग बिग जो है ना, जो आप कर लें नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका के अंदर कितने और बाकी पूरी दुनिया के अंदर कितने, यू विल गेट द आइडिया। और इवन के जो बहुत सारे जो बिलियनर्स जो आपका जो खासकर ये सब कॉन्टिनेंट कह रहा हूँ, ये जो मिडल ईस्ट वगैरह का जो सारा एरिया है, यहाँ का कितना बिलियनर्स हैं जिनका पैसा अमेरिका के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर कैसा आ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी जहाँ तक बात रही है जी हम लोग कल की ट्रेड की, तो सेलिंग रिट्रेसमेंट सेल है, कहीं से भी आ सकती है। मैं आपको सच्ची में बता दूं बात आपको, रिट्रेसमेंट सेलिंग है वो कहीं से भी आ सकती है। आप उसका वही बात है कि जहाँ पर थोड़ी बहुत कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है, अब जैसे H1 का अभी एक इवनिंग स्टार टाइप सिचुएशन बनी हुई है, तो आप अब इसमें कहेंगे ठीक है यार मैं 29, 15, 16 का SL देता हूँ, ठीक है, 100 पिप्स का मैं रिस्क लेता हूँ और फिर मेरा जो है वो 84, 88 के दरमियान का TP1 होगा, 2888 का TP1 होगा। ये आप इस तरीके से आप करते हैं तो इसमें आप तकरीबन आप समझ लीजिएगा कि आपका अभी इस टाइम के ऊपर मार्केट जो है वो खड़ी है, लेट मी चेक, आई थिंक इट इज़ ऑन, हाँ जी 2908 के ऊपर अगर मार्केट आपकी खड़ी है, आप यहाँ से 60-70 पिप्स का आप एसल देते हैं और आप ये कहते हैं कि यार ठीक है 88 तक जो है ना वो 86, 88 तक मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए, तो आप 200 पिप्स तकरीबन आप जो है वो चांस ले रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर का वही चीज़ है कि 32.43 का SL मैंने लगवाया था और उससे 2 दफ़ा एंट्री ली है, दोनों दफ़ा पॉजिटिव रही है, प्रॉफिट रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। बाकी जहाँ तक नैस्डैक की बात है, नैस्डैक बुलिश रहा, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन विद इन 1 आवर नैस्डैक ने बता दिया। तो बहरहाल जो हमारे जो ट्रेड एकेडमी के जो लोग थे उन्होंने अभी जो लास्ट दुबई का जो कोर्स हुआ था तो उसमें जो है वो उन्होंने बाय वगैरह ली थी, अपने TS वगैरह भी शेयर किए थे और अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। तो दैट इज़ समथिंग, मैं नहीं भी होता तो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर TS वगैरह चलते रहते हैं, उसके अंदर नॉलेज इन्फॉर्मेशन और ट्रेड्स निकलती रहती हैं, तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी कि वो वर्क कर रही होती। तो अब आप अगर हम देख लेते हैं 21,888 कर लें, 950 कर लें, क्योंकि 950 वॉज देन समथिंग अल्टीमेट एक्चुअली, जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा गिरा था लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो। तो आप इस के ऊपर को एरिया को सामने रखते हुए आप सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा जो ऑयल की बात करते हैं, अच्छा ऑयल की बुलिश क्लोजिंग हुई है,
ऑल्दो के 72.44 एक ऑयल की रेजिस्टेंस है, और अगर कोई भी H4 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आपका जो नेक्स्ट जो है वो 73.82 की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑयल जो है थोड़ा सा ज़रा बुलिश सिनेरियो की तरफ, बुलिश तो नहीं है लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है मार्केट ने जिगजैग करते हुए जाना है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि रिट्रेस कर रहा है और उसके बाद दोबारा से एक अच्छा लेवल सेलिंग का मिल जाएगा, और अगर वहाँ से लेवल मिलता है सेलिंग का तो दोबारा 70.50 अगेन आपका टीपी हो सकता है बड़ा अच्छा किस्म का। ऑयल की ब्यूटी, मैं हमेशा से आपको अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार ऑयल के ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि ऑयल की ब्यूटी क्या है कि ऑयल अपना जो है ना वो टेक्निकल्स एक तो चीज़ों को करता है, मैनिपुलेशन कम होती है, फिर इन्वेस्टर का पैसा उसके अंदर नहीं होता, मेनली डिमांड एंड सप्लाई की कोर जो है ना वो रहती है। और क्योंकि जो है वो डिमांड बेस्ड एक कमोडिटी है, तो इट इज़ समथिंग अ मच सिंपलर ट्रेड्स। और ख़ासकर वो लोग कि जिनको बग़ैर एसएल के होल्ड करने का जो है ना वो उनको तकलीफ़ है, जिनको इशू है, जो कि अपनी मौत है, लेकिन वही बात है कि फिर भी जो है वो ऑयल आपको वो एक ऐसी कमोडिटी है जो कि आप चाहे जो मर्ज़ी हो जाए घूम फिर के अपने जोन के अंदर वापस आ जाता है। अब गोल्ड है जैसे नीचे के एरियाज छोड़ के चला गया तो पता नहीं कब वापस आएगा, क्या आएगा, यू नेवर नो। क्योंकि अब जैसे अब सिल्वर की बात कर लेते हैं, अगर सिल्वर यही 32.4 के भी 44 के ऊपर H4 कैंडल ओपन और क्लोज कर गया तो फिर आपका 34.86 का टीपी होगा। ब्रेकआउट ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। गोल्ड का जो है वो अगर 82 के ऊपर 82, 83, 84 के पास, ये 86 के पास आती है तो फिर आप जो है रिट्रेसमेंट बाय लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ हो गई। तो आई होप के अच्छा सॉरी बीटीसी की बात रहेगी। बीटीसी साइडवेज मार्केट के अंदर फंसा हुआ है। बीटीसी की जो मैंने आपको बताया था कि जी जो है वो 98,800 के एसएल के साथ या 98,900 के एसएल के साथ आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा और ऊपर भी मौका मिलता है तो इट कैन गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स। और वही चीज़ है कि बेसिकली बीटीसी भी साइडवेज ही चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और असल जो चीज़ है वो 1,02,500 से लेके 91,000 जो मेन अगर पूरा बड़ा एरिया देखते हैं ना तो वो यही एरिया है कि वहाँ से आप बार बार रिजेक्शन हो रही है और फिर वहाँ से जो है वो बाई की तरफ जा रहा है। तो मेन काम जो है ना वो बीटीसी यही कर रहा है, लेकिन दरमियान में आपको ट्रेड्स का मौका मिलेगा। इस चीज़ को आप देखते रहिए, कंट्रोल्ड तरीके से ट्रेड कीजिए। जो भी प्लान बनाए, स्कैल्पिंग का प्लान बनाएं, इंट्राडे का प्लान बनाएं, स्विंग का प्लान बनाएं। प्लान शुड मेक सेंस, प्लान शुड मेक सेंस। ट्रेड लेने से पहले सोचें, देखें मार्केट को, मार्केट क्या कर रही है, आप मार्केट से क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट और आपकी चाहत दोनों एक तरफ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये चीज़ देखिएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको गाइडेंस की कमी है, जो बेचारे चीनी मिनी ग्रुपों के हाथों जलील हो रहे हैं, उनको फ़ायदा हो सके और लर्निंग पे फोकस करें। थैंक यू वेरी मच।